हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेटर टू गॉड क्लास 10th का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है वो फटाफट जाके पढ़ लें, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट पढ़े आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley, but in the heart of on सबके मतलब वैली के लिए बोला गया है। ये जो है वो एक वैली के मिडिल में उसका हाउस था, वैली के हार्ट में, और वहाँ पे अकेला घर था उसका। देयर वॉज ए सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि वो सिर्फ भगवान ही उसकी सहायता कर सकता है और कोई उसके अड़ोस पड़ोस में उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। अब वो अपने आप से कहता है, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान होने की, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यहाँ तक कि बिल्कुल ऐसा लग रहा, मतलब यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि जो टोटल बिल्कुल लॉस है, नुकसान ही है। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो कहता है कि मतलब हाँ, याद रखो कि भगवान जो है कभी भी किसी को भूखे नहीं मारता, कोई भी आदमी हंगर से भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई हंगर से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो जो था अपनी इस आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की हेल्प। whose eyes as he had been instructed see everything, जिसकी जो आईज थी वो whose eyes has been instruct कर चुकी, निर्देशित कर चुकी थी, see everything, हर चीज देखकर, even what is deep in one's consciousness, कि जो है वन कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिससे हमें कि राइट एंड रॉन्ग की पता चलता है। दैट इज कॉन्शियसनेस, कि जो है इवन व्हाट डीप इन कॉन्शियस, उसके जो इनर कॉन्शियसनेस में क्या सही और क्या गलत है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो जो ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था एक ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब मैन के रूप में एक ऑक्स था, यानी कि वो अपनी फील्ड में जो है मतलब ऑक्स की तरह कार्य करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, सेम आप पढ़ रहे हैं कि जो कि अपनी फील्ड में एनिमल की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मगर अभी भी वो कुछ लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अब जो फॉलोइंग संडे आना था, एट डे ब्रेक, फॉलोइंग संडे के डे ब्रेक में, दिन निकलते ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। अब उसने जो था लेटर लिखना शुरू किया और जिसे वो खुद अपने आप उसको टाउन में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको उसने खुद मेल किया, उसको लेटर को टाउन में ले जाके। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था बट कि भगवान के लिए क्या था, पत्र था। गॉड, भगवान, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम जो है, मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, वो कहता है कि मुझे जो है 100 पीसो चाहिए अपनी फील्ड को दोबारा से सो करने के लिए। पीसो होती है बच्चों, ये जो होती है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो करेंसी है पीसो। तो अगेन, एंड टू लिव until the crop comes because the hailstorm, मतलब मुझे उस टाइम तक मुझे जो आपने इसके लिए बोने के लिए जो है पैसे चाहिए दोबारा से, और तब तक जब तक कि जो है क्रॉप्स दोबारा क्रॉप्स हरी भरी हो जाए, बिकॉज
क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया था, सारा उसकी क्रॉप को रुइन कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसलिए ही वॉज एम्बेरेस। ही रोट, क्या लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवलप, भगवान को ऊपर एड्रेस डालता है, टू गॉड ऑन द एनवलप पर, पुट द लेटर इनसाइड, और वो लेटर को इनसाइड में पुट डाल देता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, मगर अभी भी परेशान है, वेंट टू द टाउन, टाउन में गया, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस ए स्टैम्प ऑन द लेटर, देन वो फिर पोस्ट ऑफिस गया और उस पर एक स्टैम्प प्लेस किया, स्टैम्प लगाया, द लेटर एंड, उस लेटर पर, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उसको लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. अब एक जो कोई एम्प्लॉयज था, जो एक पोस्टमैन भी था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो बहुत तेजी से हंसता हुआ, फुल्ली हा हा करके वो अपने बॉस के पास गया और उसको वो लेटर दिखाया। नेवर इज इन करियर ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ही अपने इतने लंबे कैरियर में उसने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा था, कोई भी ऐसा एड्रेस उसने नहीं देखा था कि भगवान के नाम पर एड्रेस लिखा जा रहा है। द पोस्टमैन ए फैट एमिएबल, एमिएबल बोलते हैं कहते हैं फ्रेंडली और प्लीजेंट, एक फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर वो क्या क्या करते हैं कि वो एकदम से तो हंसता है, मगर फिर भी ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अपनी हंसी को रोक कर, और इमीडिएटली एकदम से सीरियस हो जाता है, टर्न टू सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द, और उस पर लेटर को टैप करके दे के, मतलब उसको हंस के जस्ट कर देते कि उसको टेबल पर दे के मारता है, डेस्क पर, और कमेंट करता है, वो कमेंटेड व्हाट फेथ, और देखो कितना ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है कि इसको हैरानगी हो रही है कि व्हाट फेथ, कितना इससे विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रॉट दिस लेटर, वो कहता है कि मैं भी चाहता कि मुझे भी उस आदमी पे ऐसा ही विश्वास होना चाहिए जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने तो भगवान से ही करस्पॉन्डेंस शुरू कर दी, और ये सरप्राइजिंगली वो कह रहा है, देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब जिससे कि राइटर का जो फेथ है वो हिले नहीं, भगवान से विश्वास डगमगाए नहीं, तो क्या करता है, द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, और उसने लेटर का आंसर लिखना शुरू किया, बट व्हेन ही ओपनड इट, बट जब उसने उसको ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम मोर गुडविल, और उसमें क्या प्रमाणित हो रहा था, क्या खुलासा था उसमें, कि ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चाहिए, देन गुडविल, अच्छाई की बजाय, इंक एंड पेपर, पेपर की बजाय, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मगर वो तो अपने रेजोल्यूशन पर, अपने डिटर्मिनेशन पर बिल्कुल स्टक था, रुका हुआ था। ही आस्क्ड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब उसने क्या किया, जो उसके एम्प्लॉयज थे पोस्ट मास्टर के, उसने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसों की मांग की, डिमांड किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें चैरिट किया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो काफ़ी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस दया के या दान के काम में वो भी उसके भागीदारी बने, उन्होंने भी कुछ अपना अपना पैसा डाला। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीस, अब ये जो था उसके लिए काफ़ी
इम्पॉसिबल था कि इतना सारा पैसा 100 पीसों इकट्ठा करना। he was able to send the farmers only a little more than half, इसलिए वो उस फार्मर को सिर्फ आधे ही पैसे उसको सेंड कर पाया, इतने ही इकट्ठे कर पाया, सेंड कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, फिर उसने उस एनवलप में मनी डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को एड्रेस किया। विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर। अब उसने उसमें लेटर में क्या डालता है वो, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड क्या डालता है, गॉड, भगवान सर। तो अब क्या होता है, द फॉलोइंग संडे में क्या होता है, लेंचो केम एट बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अब नेक्स्ट संडे में जो लेंचो जो है आया और पूछता है कि थोड़ा से जल्दी आके, लिटिल बिट अर्लियर में थोड़े जल्दी आके और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई लेटर था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब वो सिर्फ पोस्टमैन ही था जिसने उसका लेटर उसको हैंड ओवर कर दिया, उसको हैंडेड कर दिया, दे दिया टू हिम। वाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of man who has performed a good deed। जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो जो था क्या एक्सपीरियंस रियलाइज कर रहा था, एक बड़ा ही अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था कि जो है उसने एक अच्छा काम परफॉर्म किया है, अच्छा कार्य किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज अपने ऑफिस के अंदर, मतलब उसको अब ये कि दान का काम या दया का या पुण्य का काम करके उसे अपने आप को बड़ा ही कंटेंटमेंट फील हो रहा था, सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था पोस्ट मास्टर को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। अब लेंचो ने देखा और उसको हल्का सा क्या हुआ, स्लाइट मीन्स हल्का सा, सरप्राइज, उस पैसे को देख के थोड़ा सा वो सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, मगर फिर एकदम से उसे गुस्सा आया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी काउंट किया, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वो कहता है भगवान तो गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने रिक्वेस्ट किया था वो लेंचो को मना नहीं करेगा। इमीडिएटली, एकदम से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो एकदम से ही उस पे पोस्ट ऑफिस के विंडो पर गया और उनसे पेन और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, अब उसने राइट करना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब उसकी तो भौं चढ़ गई आधे पैसे देख के, तो उसने अपनी भौं चढ़ाते हुए, रिंकलिंग ऑफ ब्रो मतलब भौं चढ़ गए ना, भौं सिकुड़ना। caused by the effort he had to make to express his ideas, वो कोशिश कर रहा था अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की कि मैं भगवान को कैसा अपना गुस्से को एक्सप्रेस करूं या कैसे मैं ये एक्सप्रेस करूं। caused by the effort, अपने आइडियाज को। when he finished, जब उसने लिखना फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed टू द एनवलप। अब जो था फिर उसने स्टैम्प लिया, उसको लिख किया, उसको चिपकाने के लिए लिख करना थूक लगाया, एंड देन एफिक्स टू द एनवलप, और उससे एनवलप को चिपका दिया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी फूंक मार के। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी पल में लेटर जो था उस मेल बॉक्स में चला गया। एंड पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर जो था उसने उसको खोलने गए। वो इट सेट, क्या कहते हैं, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसो रीच मी। वो कहते हैं भगवान जो आपने जो है, अब मैंने जो मांगे थे मतलब पैसे, उसमें से सिर्फ मेरे को
आधे पैसे ही मिले हैं, 70 पैसों ही मिले हैं मुझे। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी बचे हैं वो मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। वो कहता है इन्हें मुझे मेल के द्वारा मत सेंड करना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो कहता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो है इनका गद्दारों का ग्रोह है, इसलिए कि वो पैसे खा जाते हैं। तो आप जो है बाय हैंड मुझे ही देना ये पैसे, मेल के थ्रू मत देना। तो बच्चों, ये था हमारा लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।